कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलिर गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में तेज़ बारिश। बहरिया टाउन, नॉर्थ कराची, सरजानी में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, तारिक रोड में भी बारिश। के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निज़ाम दरम भरम, 567 फीडर्स बंद। हैदराबाद और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश। टंडोजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाम बहक। खैरपुर में आंधी से छत मलबे तले दबकर एक बच्चा दम तोड़ गया। मेयर कराची का बारिश के बाद शहर का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख, अलर्ट रहने का हुक्म। भर में मानसून के पहले स्पेल से तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। लाहौर में छतें गिरने, करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। चूनिया, बहावल नगर में छतें गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों के निशेबी इलाकों में पानी जमा। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद सयाह फंस गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। तेहरान अमरीका मुज़ाकरात के बारे में अमरीकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि ईरान को बैरूनी बैंकों में से $6 अरब इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शराइत ईरान को यूरेनियम आफसूदगी की इजाज़त न देना है। ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला किया गया है। इधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ट्रंप के साथ मुलाकात का फ़िलहाल कोई मनसूबा नहीं, जायज़ा ले रहे हैं अमरीका से बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अगले हफ्ते कोई ईरानी वफ़द ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन नहीं जा रहा। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल अमरीका ने ईरान पर हमला किया। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। इसराइली मीडिया का दावा, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गजा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हमास एक दहशतगर्द ग्रुप क़यादत को जलावतन किया जाए। तमाम इसराइली यरगुमानियों को रिहा किया जाए। जो फ़लस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें दूसरी रियासत पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के हसूल के लिए कतार में खड़े 14 बेघर फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। ईरान में तबाही ना मानने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। बिग ब्यूटी बिल के जरिए अमरीकी मईशत बेहतर करेंगे। टैरिफ लागू करके मईशत को कई ट्रिलियन डॉलर के नुकसान से बचाया। बाइडेन इंतजामिया के दौर में 11,000 से ज़ायद कातिल अमरीका है। हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से बेदखल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं को तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी को शायद करार दे दिया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हमायत की। ईरानी हुकूमत ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, फील्ड मार्शल और मेरा नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने भी जंगबंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कतर पर हमले की भी मज़म्मत की।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खुले दिल से तारीफ की। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा बजट के लिए बहुत मेहनत की गई, वज़ीर ख़जाना और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हैं। पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त फाश दिया। फितनल खारिज पर भी कारी ज़र्ब लगाएंगे, हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और फतह। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह गुस्से में मुब्तला। शंघाई तामुल तंजीम के एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एलामिये में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इशारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वक्त एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत करने के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत करने से इनकार कर दिया। क्या कोई सुपर पावर किसी मुल्क का पानी बंद करता है? भारत दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर जाहिर करता है। इंडिया में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। मोदी के फैसले इनके मुल्क के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की निगरानी में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फातेह आर्मी चीफ को बुलाया, हारने वाले को नहीं। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमेरिका जंग में कूदा। बुलंद बाग दामों के बावजूद ईरानी हमलों में सयोनी रियासत पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीरुल जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमारी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सका। दोबारा जारहियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा ईरानी कौम अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहिरा करती रहेगी। सयोनी रियासत के खिलाफ फतह ईरानी अवाम को मुबारक हो। दूसरी जानिब गार्डियन काउंसिल ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर दिया। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पैट हेक्सेट की ईरान पर हमले से मुतल्लिक़ अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरानी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। तनकीद करने वाले नहीं चाहते सदर ट्रंप कामयाब हों। कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। पैट हेक्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कतर में ईरानी हमलों को अमरीकी अफवाज ने नाकाम बनाया। अमरीका ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए। ईरानी हमले का दफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का किसी फाइनेंस कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान। IMF प्रोग्राम पर भी हमारा यही रवैया होगा। आईनी बहरान से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बानी चेयरमैन से मुलाकात हमारा आईनी और सियासी हक है। मुल्क में कानून को रोंदा जा रहा है। इदारे और निज़ाम गलत काम पर लगे हैं। अदलिया भी आज़ाद नहीं। अली अमीन गंडापुर का बानी PTI से मुलाकात न कराने पर बरहमी का इजहार। कोई गलत फहमी में न रहे। बानी PTI को दुनिया की कोई भी ताकत माइनस नहीं कर सकती। कुछ लोग बानी के ख़ानदान के हवाले से बहुत गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने का मुत्फिका फैसला किया था। ये बजट आर्जी है। बानी की हिदायत पर रद्दोबदल मुमकिन है। न्यू न्यूज़ का एजाज़। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाज़मी रजिस्ट्रेशन शुरू। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज 2026 के लिए कबल अस वक्त रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के लिए आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2026 के अहल तस्वर होंगे। वाज़ेह रहे हज रजिस्ट्रेशन स्कीम की खबर 16 जून को नशर की थी।